नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ट्रिगो की मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको एक बेसिक प्रॉपर्टी बताई और मैंने बताया कि बच्चे कैसे उसमें गड़बड़ करते हैं, कैसे चीज़ों को बड़ा करते हैं पर चीज़ छोटी है क्योंकि वो बेसिक उस तरीके से नहीं पढ़ते हैं। आज की क्लास में बिल्कुल बेसिक पे मैं बताऊंगा आपको और आपको ये सिखाऊंगा कि एग्जामिनर क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है, हम उसे बार बार क्यों लिख रहे हैं, हम चीज़ों को बड़ा कर रहे हैं और वो चीज़ हमें ध्यान कैसे रखनी है, कैसे तेज करनी है, वो हम सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाया था। ये वो क्वेश्चन है जो बच्चे बड़ा करते हैं, ठीक है, ये वो क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले प्रॉपर्टी के साथ देखिए, जो सबसे बेसिक आइडेंटिटी है ना, एग्जामिनर उसे लगातार घुमा रहा है। सबसे बेसिक आइडेंटिटी कौन सी होती है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर है 1 के। ये सब जानते हैं। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर है 1 के। अरे ये भी सब जानते हैं, ठीक है। और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर है 1 के, ये भी सब जानते हैं। पर भैया केवल ये ही जान के चले जाना पढ़ाई नहीं होती, यही जान के चले जाना आपका तैयारी नहीं है। ये किस किस तरीके से बदल सकती है वो बेसिक का पार्ट है, ठीक है। जैसे कि आप अपने सामने देख रहे हैं ना, a प्लस बी 90। अब आप में से बहुत बच्चे सोच रहे होंगे यार ये तो हमने पढ़ रखा है, a प्लस बी 90 होता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 होता है। अब सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी 1 होता है और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी 1 होता है। आप केवल पढ़ लेते हैं, इसे याद नहीं रखते आप, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैं याद कराऊंगा आपको, बात समझना ध्यान से, ठीक है। और फिर ये भी बताऊंगा कि आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है ना, ये आजकल एग्जामिनर ट्रेंड में ले आया है इस चीज को। उसे पता लग गया 1 तो हर किसी को पता है, वो -1 पे देता है, ठीक है। उस पर मैं बाद में आऊंगा, पहले ये याद करते हैं। ये बात समझिएगा, देखिए मेरी बात समझ आ गई तो ये याद हो गई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, दुनिया जानती है। पर किसी साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लो या कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लो तो भी ये 1 के बराबर रहेगा जब एंगल का सम 90 रहेगा। अब इस बात का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, कॉस स्क्वायर की जगह इसे साइन में कर दो तो भी 1 हो जाएगा जब एंगल का सम 90 होगा। यानी साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो सकता है, कब? जब एंगल का सम 90 हो। कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो सकता है, कब? जब एंगल का सम 90 हो। अब आइडेंटिटी पढ़ी है आपने, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 है, ठीक है, ये पढ़ा है ना आपने, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। टेन का 90 माइनस थीटा किसके साथ बनता है? कॉट के साथ, तो सेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, कब? जब एंगल का सम 90 होगा। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 सबको पता है, कॉट की जगह अगर मैं 10 ले लूं तो भी 1 हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 है, कब? जब एंगल का सम 90 होगा, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे इस तरीके से। सबसे पहली चीज मैंने आपको यही बताई है, इसे याद रखना इंपॉर्टेंट है, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, अभी देखिए मैं कराऊंगा आपके सामने। फिर उसके बाद मैं आता हूं अगली चीज पे। देखिए ये भी ट्रेंडिंग है, ये भी ट्रेंडिंग है। अब एग्जामिनर क्या कर रहा है कि भाई बच्चा जान गया कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, वो दे ही नहीं रहा, वो कह रहा है टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर दूंगा मैं, -1 लिखो, ठीक है। वो कह रहा है कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर लिखो, -1 लिखो। इसी तरीके से -1 वो यहां पर भी ले रहा है। अब भाई बात समझना ध्यान से, बच्चे ने पढ़ लिया सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। सेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर भी 1 होता है, वो भी पढ़ के चला गया, पर वो कब? जब एंगल का सम 90 हो। पर एग्जामिनर ने क्या करा? कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर रख दिया, वो 1 की जगह -1 आएगा जब एंगल का सम 90 हो जाएगा। केवल ये बातें समझनी है, इसी से बात क्लियर हो जाएगी। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन पे आने से पहले ये चीज और ध्यान रखिए, अब a प्लस बी 90 होता है, इसमें ये तो हर कोई जानता है कि भैया साइन ए बराबर हो जाएगा कॉस बी के, टेन ए बराबर हो जाएगा कॉट बी के, ठीक है। ये सब पढ़ के जाते हैं,
कॉसेक के बराबर हो जाएगा सेक बी के। ये हर कोई पढ़ के जाता है, पर आपको ये भी पढ़ के जाना है, ये ध्यान रखना ये चेंज आ रहा है। tan A tan B 1 ये तो आप पढ़ लेते हैं, पर साइन और सेक 1 होता है, कॉस और कॉसेक 1 होता है। ठीक है, कॉस और कॉसेक 1 होगा जब एंगल का सम 90 होगा। ठीक है, तो ध्यान से बात समझनी है, साइन और सेक यानी एस और एस, कॉस और कॉसेक यानी सी और सी, तो ये भी 1 होंगे जब एंगल का सम 90 होगा। अब प्रॉपर्टी पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, समझने में बहुत अच्छा लगता है, पर मेन बात आती है जब क्वेश्चन सामने आता है ना, कौन उस फ्लो में काम कर रहा है कि एकदम छपी हुई है इसके दिमाग में। आइए देखते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले देखिए, कॉट स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, मुझे पता है कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर 1 होता है, 1 नहीं होता, वो भी -1 होता है। ठीक है, कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर -1 होता है, पर सेक स्क्वायर भी हो सकता है उसके साथ अगर एंगल का सम 90 हो। ठीक है, ये हमने पढ़ा है ना अभी, यहां देखिए कॉट स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर बराबर आ गया -1। अगर आप ये लिखा हुआ याद करेंगे ना तो भाई कभी ध्यान नहीं रहने वाला, पर जो लॉजिक मैं बता रहा हूं वो ध्यान रहेगा। तो कॉट स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर क्या हो गया, -1 हो गया, इंटू 3 सेकेंडों में लिखना है। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर भी 1 हो सकता है जब एंगल का सम 90 है। आगे बढ़ते हैं, कॉस 60 होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4। tan A tan B 1 होता है जब एंगल का सम 90 होता है। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, पर कॉट स्क्वायर भी हो सकता है, पढ़ाया है सर ने। तो कब हो सकता है, जब एंगल का सम 90 हो। एंगल का सम 90 नजर आ रहा है तो ये भी 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आ गया 1/2, ये आ गया -3/2, तो आ गया ये -2/2 यानी -1। बी ऑप्शन आंसर आ गया। पर ये इतनी आराम से मैंने आपको समझाया, इतनी आराम से मैंने लिखा है, इसे एकदम जक करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखिए। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, 3 अगर कॉमन ले लें तो 1 हो जाता है, -5, नीचे आते हैं +4। अब यहां देखिए tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर -1 पढ़ा था हमने, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1, पर tan स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर है तो ये भी -1 हो सकता है अगर एंगल का सम 90 हो। तो ये -1 आ जाएगा क्योंकि एंगल का सम 90 है, 4 में से 1 गया तो 3 हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा -2/3, ये मेरा आंसर आ जाएगा। -2/3 तो ऑप्शन में ही नहीं, अच्छा आगे भी तो है, आगे ये साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी यानी 1, तो ये कितना आ गया 1/3 आ गया। सी ऑप्शन आंसर आ गया। अब जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं ना वो फ्लो वाली है, अगर आपका फ्लो बहुत अच्छा है तो ये बिना पेन के हो जाएगा। देखिए मैं इसे ऐसे करता, 3 में से 5 गया -2, नीचे आ गया 3, -2/3 + 1, 1/3, आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये पूरा 1 हो गया, साइन ए प्लस बी, प्लस मैंने बताया था साइन इंटू सेक 1 होता है, सा कॉस कॉसेक 1 होता है, साइन इंटू सेक 1 होता है जब एंगल का सम 90 है, कॉस इंटू कॉसेक 1 होता है जब एंगल का सम 90 है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, पर यहां तो tan स्क्वायर है तो tan स्क्वायर के साथ भी 1 हो सकता है, पर जब होगा जब एंगल का सम 90 होगा। तो यहां पर भी 1 आ गया, 3 मेरा आंसर हो गया। एकदम फ्लो चलना चाहिए। देखिए मेन बात ये है कि आप किताबों में लिखा हुआ पढ़ लेते हैं कई बार, ठीक है, पर उसका एप्लीकेशन इतना स्मूथ नहीं होता आपके पास। आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखिए, कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है -1, सेक के साथ भी -1 यानी -3 लिख दूंगा मैं। tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर होता है आपका -1, यहां पर भी -1 आने वाला है क्योंकि एंगल का सम 90 है और सेक की जगह कॉसेक आ गया, तो यानी +2 हो गया ये।
ऐसे नीचे देखें, tan A बराबर होता है cot B के अगर एंगल का सम 90 हो, तो ये तो कट गया। अब यहां देखिए cosec स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, cosec स्क्वायर के साथ पर क्या है, tan है, पर ये भी 1 होगा अगर एंगल का सम 90 है। तो मैंने 1 लिख दिया, तो आंसर क्या आ गया, -1। डी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, लेटेस्ट मेंस का। अब मेन बात है कि क्या आपने बेसिक इस तरीके से पढ़ा है, क्या कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन आप इस तरीके से करते हैं, या फिर आराम आराम से सोच रहे हैं और लिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब मैं इसे सीधा लिखने वाला हूं, cosec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर है तो 1 हो गया, cot स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर होता तो -1 होता, तो यहां भी -1 आ जाएगा क्योंकि sec है, एंगल का सम 90 है। tan A cot B के बराबर है, एंगल का सम 90 है। tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर होता है -1, यहां पर भी -1 आएगा क्योंकि sec की जगह cosec है, एंगल का सम 90 दे रहा है, तो आंसर आ गया -2। ये भी मेंस का क्वेश्चन है, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं आप, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। मेन बात है कि आप इसे कितनी जल्दी करते हो। कम से कम 8-10 क्वेश्चन लिए मैंने। साइन A cos B के बराबर होता है 1, sec A cosec B के बराबर होता है फिर 1 इंटू 3, को और को cos cosec 1 होता है जब सम 90 होता है, तो 2 आंसर हो गया। ये भी मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, 2 आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ये फेस 9 का क्वेश्चन है, tan A cot B बराबर एंगल का सम 90, tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर होता है -1, cosec के साथ भी -1 क्योंकि एंगल का सम 90 है। जब tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर होता है ना, तो एंगल सेम होता है, या एंगल का सम 90 होता है। cot स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर -1 यानी -3 लिखूंगा, या sec स्क्वायर है cosec की जगह, क्या फर्क पड़ता है, एंगल का सम तो 90 है। अब यहां देखिए cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 1 होता है, ये भी 1 होगा, तो आप देख सकते हैं -1 ऊपर और -2 नीचे, तो ये तो 1/2 आ गया मेरा यार। 1/2 आंसर होगा इसमें, ऑप्शन करेक्ट कर देता हूं मैं, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर मुझे ध्यान आ रहा है शायद यहाँ पर 2 लगा होता है, इस क्वेश्चन में 2 लगा हुआ था, मैंने अभी कराया था, तो उस केस के अंदर 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन बचा, ये देख लेते हैं। और कोई क्वेश्चन आपका नहीं बचा है। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा कमेंट करके। मेन चीज है आना नहीं, ये फ्लो होना। क्या आप इतने फ्लो में कर पाते हैं? क्या आपने ये प्रॉपर्टी इस तरीके से पढ़ी है? ठीक है, किताब में कई जगह मिल सकती है प्रॉपर्टी आपको, पर आप ट्रेंड समझिए। मैं आपको ट्रेंड लेकर आया हूं यहाँ पर कि ट्रेंड क्या है एग्जामिनर का, वो 1 से हट गया, वो -1 पे चला गया है भाई। ठीक है, और वो सीधा भी नहीं पूछना चाह रहा कि tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर, वो tan स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर पूछेगा, पर एंगल का सम 90 दे देगा। तो इसे इसी तरीके से करना है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी है, तो दिल से लाइक करिएगा, और आगे भी इस तरीके के सेशन लाते रहेंगे अगर आपको वाकई में लगे इन सेशनों से हमें सीखने के लिए कुछ मिल रहा है। जय हिंद।